प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम सब भाई बहन मिलकर के वचन की रोटी को तोड़े और वचन के द्वारा हम अपने जीवन में की उन कमियों को जान सके कि मेरे और आपके जीवन में क्या कमी है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप उसकी संगति में बड़े। हालेलुया। तो आइए हम पहले प्रार्थना करेंगे। चल सके खुदा हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक क्षण प्रत्येक लम्हा आप हमारे साथ हो। फिर भी हमसे जाने में अगर कोई दिन भर में गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा और आपके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चला सके। सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। मुख मेरा हो वाणी आपकी हो। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। मानक भाई प्रभु आशीष दे। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं और इसके बाद और जो भी जुड़ते जा रहे हैं उन सबको मैं जय मसीह की करता हूँ। और सब प्रभु आप सबों को प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। और आज मैं अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो पाठ निकाला वो है लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 27 पद। लूका रचित सुसमाचार और उसका 27वां पद कहता है, अध्याय 14 पद 27। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको क्या उठाना है? अपना क्रूस उठाना है। यानी कि मेरे और आपके जीवन में जो बातें परमेश्वर ने बताई हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसके अनुसार मुझे और आपको चलना है। तभी यानी कि मैं और आप उसके अनुसार चल सकेंगे, तभी मेरे प्रियो मेरा और आपका जीवन सफल हो सकेगा। और वो कहता है कि जो मेरे पीछे ना आए, हालेलुया, जो उसके पीछे नहीं आएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो ज्ञान दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं दी हैं, उनके अनुसार अगर हम नहीं चलते तो वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे पीछे नहीं चल सकता, जो मेरे पीछे नहीं आएगा, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर आपको चेला बनना है तो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, प्रभु की मर्जी के मुताबिक और प्रभु यीशु मसीह जैसे चाहते हैं उनके अनुसार मेरा और आपका जीवन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप और मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के मर्जी के अनुसार चलते हैं या चल रहे हैं? वो कह रहा है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे चले वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। अब मुझे और आपको किसके योग्य बनना है? मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की योग्य बनना है। जब मुझे होता है या कहीं हमारी पढ़ाई होती है तो क्या मेरे प्रियो मैं और आप अपने जीवन को उसके अनुसार रखते हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, यानी कि जो भी व्यक्ति अपने क्रूस को लेकर के यानी अपने जीवन का बलिदान कर दे, अपने जीवन को वो छोड़ दे, अपने जीवन के अनुसार ना चले, अपनी इच्छाओं को ना चलाए, अपनी मर्जी से ना चले, बल्कि परमेश्वर की मर्जी से चले, जैसा प्रभु परमेश्वर चाहते हैं उसके अनुसार जो व्यक्ति चलेगा, यही है, तभी मैं और आप उसके योग्य बन सकेंगे। हालेलुया। ये नहीं कि मैं दुनिया की बातों में चलूं और दुनिया के अंदर होता वो चलूं तो मैं परमेश्वर को नहीं पा सकता। मुझे और आपको अपने जीवन को त्यागना है और प्रभु यीशु मसीह को अपने ऊपर पहन लेना। मेरे प्रियो, जब मैं और आप बिना कपड़े के रहते हैं, तो हमारा शरीर के साथ देखने में बहुत गंदा लगता है, बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जैसे ही मैं और आप वस्त्र धारण कर लेते हैं, वस्त्र पहनते हैं, तो बड़े हम
कैसे लगते हैं? सुंदर दिखाई देने लगते हैं। लोग कहते हैं अरे आप बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं और आप जब वस्त्र धारण नहीं करते तब तक हम बड़े अच्छे नहीं लगते। तो इसी प्रकार से मुझे और आपको किसको पहनना है? मुझे और आपको यीशु मसीह को पहनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसको पहनना है? यीशु मसीह को पहनना है। और जब मैं और आप यीशु मसीह को पहन लेंगे तो मेरे और आपके जीवन में कौन दिखाई देगा? यीशु मसीह दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय 34वां पद कहता है, उसने भीड़ को अपने चेलों के समेत पास बुलाकर, यानी भीड़ को भी और चेलों को भी बुलाया और उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई, अब ये नहीं कि कौन कौन, चुना हुआ नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। श्री डेविड सिस्टर जय मसीह की बहन, प्रभु आशीष दे आपको। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे। यानी मैं चाहे भले ही मैं टीचर हूं, प्रिंसिपल हूं, मैनेजर हूं, कोई अधिकारी हूं, बिशप हूं, फादर हूं, प्रिंसिपल हूं, कोई भी हूं, तो मुझे अपनी करना। प्रेज द लॉर्ड। मैं अनुपम डेविड हूं तो मेरा अस्तित्व कुछ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं जो भी हूं तो मैं हूं कि मैं भी प्रचार करता ही मैं कुछ नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर दिखाई देना चाहिए। मुझे अपने आप का परित्याग करना है। मेरा कोई वजूद नहीं है। हालेलुया। किसका वजूद है? परमेश्वर का। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। और मेरे पीछे बोले। क्या मैं और आप अपने क्रूस को उठाते हैं? क्रूस को उठाने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि मुझे और आपको अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाना। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप उस प्रकार से चला रहे? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको अपने आप का इनकार करना है। चाहे मैं कोई प्रिंसिपल हूं, मैनेजर हूं, अधिकारी हूं, कुछ भी हूं, लेकिन प्रभु के सामने मैं शून्य हूं। जब तक मैं अपने आप को ये नहीं कहूंगा मैं शून्य हूं, तो मेरे प्रिय तब तक हमारा जीवन सफल ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथियस उसका 1 अध्याय 12 पद, दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय 12वां पद क्या कहता है? वो कहता है, मैं इस कारण मैं इन दुखों को भी ढाता हूं पर लजाता नहीं। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं कि इस कारण से मैं दुखों को उठाता हूं अपने जीवन में, परेशानियों को। मेरे लिए बेहतर मारी गई, मेरे कई बार जहाज छूटा, मेरे बारे में कई बार लोगों ने विरोध किया और मुझे मारना चाहा ताकि मैं खुदा के वचन को ना बोल सकूं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं कि कई बार मेरे सामने हुआ, मेरे को कई बार मेरा जहाज टूट गया, बहुत सी परेशानी हुई, मैंने बहुत दुख उठाया। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल अजीत भाई, मैं बेटी के लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। मैंने कल भी प्रार्थना घर में कर ली थी और अभी मैं ऑनलाइन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो कहता है मैं दुख उठाता हूं पर लजाता नहीं। मुझे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे और आपको शर्माने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके सामने तो यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं। किसको जानता हूं? किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया। मैंने किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया। और मैं उसको पर विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि वो मुझे निश्चय मेरी थाती उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरा तिमोथियस और उसका 3 अध्याय 12 पद, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय 12 पद कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ अपने जीवन को बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया।
तो जो सताव हो रहा है मेरे प्रियो, या कोई अड़चने आ रही हैं हमारे प्रचार के जीवन में, प्रचारिक जीवन में या भक्ति के जीवन में, जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उससे अलग कोई चीज भी नहीं जा सकती। दूसरा तिमोथियस 3:12 पद कह रहा है, पर जितने मसीह यीशु में हैं, हालेलुया, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। अगर सताव हो रहा है तो ये मत सोचिए, ये खुदा ने अपने वचन में लिख के दिया है। पौलुस साहब ने ये लिखा है दूसरा तिमोथियस और उसका 3:12 पद में कि जितने मसीह यीशु में है, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। हालेलुया, ये है चेला बनने का मूल्य। चेले हम ऐसे नहीं बन सकते। हालेलुया, 14:33 में क्या कह रहा है? लूका 14:33 में क्या कह रहा है? इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, हालेलुया, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मुझे और आपको अपने जीवन, अपने पैसा, अपनी चीजें, अपना सब कुछ, अपने अस्तित्व को त्याग देना है। पूरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह में आ जाना चाहिए मेरा और आपका। हालेलुया, लिखा है इस रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे। क्या ना दे? प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सविता सिस्टर प्रभु बहुत आशीष दे। ब्रदर विल्सन पी दास साहब, जय मसीह की प्रभु आशीष दे भाई आपको भी। और वो कहता है कि अपना सब कुछ, यानी आपका जो अस्तित्व है ना, उस अस्तित्व को आपको त्यागना है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है वो, और अगर वो त्याग न देगा, अगर वो त्यागेगा नहीं, तो समझ लीजिए वो कहता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। तो मुझे और आपको चेला बनने के लिए अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने त्यागना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लूका रचित 5:28 में लिखा, उसके चेलों ने तब को सब कुछ छोड़कर उठकर चले गए। जाल उनके ऐसे रह गए, मछलियां उनकी ऐसी रह गई, और वो उसके पीछे हो लिए। उन्होंने नहीं सोचा कि अरे हमारी मछलियों का क्या होगा, अरे हमारे जालों का क्या होगा। आज जैसे इंसान सोचता है कि उसके दिल में लगा रहता है, अरे मेरा ये संसार, मैं चला जाऊंगा, अगर मैं भक्ति करने लगूंगा तो मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। बहुत 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 कुछ सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कविता सिस्टर जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको। और वो कहता है कि जब तक अपना सब कुछ चेलों ने छोड़ दिया, उन्होंने ये नहीं सोचा। अब आप याद करिए कि जो नमक का खम्बा बनी थी, कौन थी वो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो उसने पीछे उसकी पत्नी थी, वो लूत की पत्नी, सॉरी, लूत की पत्नी थी। और लूत की पत्नी, उसका दिमाग, उसका ध्यान अपनी जायदाद, अपनी चीजों में, अपनी बातों में था। तभी तो क्या हुआ? क्या हुआ? तभी तो वो उस खुदा ने मना किया, उसके फरिश्तों ने कहा कि पीछे मुड़ के ना देखना, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि उसका दिल और दिमाग सारा दुनिया में लगा था, दुनिया की चीजों में थी। वो देख रही थी कि अरे मेरा संसार छूट गया, मेरे लोग छूट गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, दुनिया भर का उसका। और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंबा बन गई। तो मेरे प्रियो, हमें जो खुदा आज्ञा दे रहा है, अगर हम दुनिया की चीजों में लगे रहेंगे तो कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं आ सके। आपको अपने आप को त्यागना है। प्रेज द लॉर्ड। सुनना सिस्टर जय मसीह की बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरी बहन। और वो कहता है सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। तो मुझे और आपको किसी बारे में सोचना नहीं है। दुनिया में तो बहुत रंग रस होता रहता है, दुनिया की बहुत सा आकर्षण है, दुनिया की बहुत सी चीजें, हम कहते हैं अरे ये भी अच्छा वो भी, लेकिन हमें कभी भी उसकी तरफ नहीं बढ़ना है। हालेलुया। सब कुछ छोड़ देना। चेलों ने क्या करा? मछली, घर, परिवार, अपना सब कुछ छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे लिए अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चों को, परिवार को त्यागेगा, क्या वो उसे सब कुछ मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 5:11 में लिखा है, और वो नाव को किनारे पर ले आए। हालेलुया।
जो लोग थे, जो चेले बने, जिनका यीशु मसीह ने चुनाव किया था, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। किसके? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके सामने यही तो समस्या है कि मैं और आप पीछा नहीं छोड़ सकते। संसार की बातों में, संसार की चीजों में उलझे। प्रेज द लॉर्ड। और पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद कहता है, तुम पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 पद, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तुम तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय। वो कह रहा तुम संसार के नहीं हो, संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करो कि बड़ी गाड़ी है, बंगला है, ये है, मेरा पैसा है, ये मेरी चीज है, सोना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं, एक छोटी सी गवाही दे दूं। आज से करीब 1 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल हो गया। और मैं एक रिंग पहना करता था, गोल्ड की मेरी एंगेजमेंट की रिंग थी। और परमेश्वर ने वो रिंग हमें, हमारी एंगेजमेंट हुई थी, वो एंगेजमेंट की रिंग थी। और मेरे प्रिय, अचानक पता न जाने वो मेरे हाथ से गिर गई या क्या हो गया। सच मानिए, मैं अपनी गवाही इसलिए आपको दे रहा हूं कि मैं आपको खाली बातें नहीं बता रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे उस चीज का कभी मलाल नहीं हुआ। खो गई तो खो गई, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज हमारे पास क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारे पास कीमती चीज क्या है? यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का जीवित कलाम है। दुनिया की चीजों से हमें कोई ज्यादा वो नहीं होता। और सच मानिए मेरे प्रिय भाई बहनों, काफी टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं लगा। और यही मेरी पत्नी और ये हम दोनों का एक ही विचार था कि हमने आज तक उसके बारे में कभी परवाह नहीं की। प्रेज द लॉर्ड। वो लिखा है ना, तुम संसार से हो ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। कोई जो संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम यानी परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 22 पद कहता है, ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, उसने कहा लड़कपन से मैं सब कुछ मानता आया, सारी बातें मानता आया हूँ, माता पिता का आदर भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, सारी चीजें उसने बता दी। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। उसने कहा तुझ में एक बात की घटी है। क्या है? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे। अपना सब कुछ बेचकर किनको दे दे? कंगालों को दे दे। हालेलुया। तो बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे आकर हो ले। हालेलुया। और वो सुन के शांत हो गया, उसका मन परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि वो बड़ा अमीर आदमी था। उसने कहा धन कंगालों को दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। वो ये भूल गया कि प्रभु यीशु मसीह उसको अनंत जीवन देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसको वो जीवन देने जा रहा है जो स्वर्गीय जीवन है। हालेलुया। जीवन दे रहा है, लेकिन मैं और आप उस स्वर्गीय जीवन को लेना नहीं चाहते। संडे को चर्च का घंटा बजा और हम थैला लेके बाजार चल दिए, सब्जी लेने, मटन लेने, दुनिया भर की चीजें। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के घर का जब घंटा बज रहा है, बेल रिंग बज रही है, और प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार उसका रविवार है, प्रभुवार है, उस दिन मुझे और आपको क्या करना है? पवित्र एकल में जाना, परमेश्वर को धन्यवाद देना। लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप नकार के प्रभु को पीठ दिखाकर चले गए। क्या कहा? प्रभु को पीठ दिखाकर हम चले गए, पीठ दिखाई और चले गए। हालेलुया। कई प्रेयर मीटिंग हो रही है, हम अपने घूमने के लिए, अपनी और कामों के लिए। मेरे प्रियो, जिंदगी भर तड़पते रहोगे, समय के लिए समय नहीं मिलेगा। जब आप प्रभु को समय दोगे, परमेश्वर आपको भरपूरी से समय देगा। कैसा देगा? भरपूरी से समय देगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय 26 पद जो मैंने आपसे शेयर किया था, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, अपने बहन और पत्नी और लड़के वाले और भाइयों बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ये है
चेला बनने का मूल्य है। हम कहते तो हैं हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। क्या धूम मचाओगे? सुबह उठोगे, खाओगे पियोगे, दोपहर में अपने काम पर जाओगे, लौट के आओगे, घर बंद करोगे, सो जाओगे, दुआ भी नहीं करते, तो धूम कहां से मचाओगे? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने आप ही का इनकार करना है। चेलों ने सब कुछ छोड़ दिया, चेलों ने सब कुछ छोड़ दिया, हालेलुया। पूरी रीति से हमें परमेश्वर के चरणों में आना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, तभी मैं और आप चेला बन सकते हैं। किसके? यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपको के चरणों में आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु की आपकी उपस्थिति, प्यार हमारे साथ है। खुदावन आपकी संगति, आपके वचन की रोटी को हमने थोड़ा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते तेरी दया दृष्टि करुणा हम सब पर बने रहे प्रभु। प्रार्थना करते जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देख रहे हैं प्रभु जी देखेंगे, वो सबको आशीषित करना। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं विशेषकर भाई अजीत प्रसाद जी की बेटी के लिए, जब कल उस बेटी का जन्मदिन था प्रभु, उसे आपने नए वेश में प्रवेश कराया है, उसे आशीष दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, और जबकि एक गर्भ के फल के रूप में आप उसे आशीष देने जा रहे हैं प्रभु जी, उसकी सारी डिलीवरी नॉर्मल होने पाए। पिता परमेश्वर आप सहायता करें, मदद करें, उस बेटी पर बहुत आशीष और बरकत दें, अपने अनुग्रह में रखें। खुदावन भाई जीत, उनकी पत्नी, उनका बेटा, सबको तू आशीषित करना प्रभु जी। और जितने लोगों के आज जन्मदिन है, जिनके आज जन्मदिन एनिवर्सरी, प्रभु सबको आशीषित कीजिए। विशेषकर छोटी बेटी अबिगेल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, जबकि आज तूने एक नया साल उसके जीवन में, उस बच्चे के जीवन में जुड़ा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। खुदावन हमें तूने इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी संगति, आपकी दया, आपकी करुणा बने रहे। पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। कल थर्सडे है और कल आगरा की हमारी बहन सिस्टर सुगंधा जॉन, उनको प्रार्थना में याद रखिएगा। 7 से 8 से 9 वो प्रचार में आएंगी। आप उस बहन के लिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जितने भाई बहन इस समय जुड़े हैं, आप अधिक से अधिक इस वचन को शेयर करें, ताकि आप भी मेरे साथ साथ इस वचन के भागीदार बन के इस वचन के को शेयर करने में भागीदार हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।